जय विज्ञान की। वो तो काव्य पंक्ति है। काव्य का नाम कौन सा है बेटा? जय विज्ञान। जय विज्ञान, वेरी गुड। जय विज्ञान काव्य जो है, बराबर, तो उसमें पहली पंक्ति में किसानों की भी जय बोलते हैं और जवानों की भी जय बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं पता है आपको? मैंने आपको कल बताया था। हम्म, हम जवानों की और किसानों की भी जय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता है आपको बेटा? किसान है ना, वो खेत में हम्म खेती करते हैं। वेरी गुड। फिर पाक उगा कर बेचते, इसलिए किसान जो कहा है वह हमारा जवान जय अन्नदाता है। विज्ञान की। जय किसान की जय हो। फिर जवानों की जय हम बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? मैंने आपको बताया था। हम्म क्यों बुलाते हैं पता है? ओके, मैं यहाँ पर काव्य पंक्ति रख रही हूँ। मैं जिसे कहूँ वह काव्य पंक्ति आपको समझानी है, ठीक है? चलो, सबसे पहले यह जो चित्र है, इस चित्र में बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण दिए गए हैं। उपकरण का मतलब क्या होता है? उदाहरण। नहीं, उपकरण का मतलब मैंने काव्य समझाया था तब वैज्ञानिक समझाया था। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक साधन। वैज्ञानिक, वेरी गुड, वैज्ञानिक साधन। तो यहाँ पर देखिए, यह काव्य पंक्ति है, रोल नंबर 73। हाँ मैं। जय जवान की जय किसान की जय हो, जय विज्ञान की। आ पंखित मायू की दूसरे के हिंदी में में से गुजराती में आता है। नहीं, जैसा भी आए वैसा हिंदी में ही बोलना है। ओके, इस पंक्ति इसमें कहा में है हमें जय यह कहा गया है, बोलिए। जय जवान की जय किसान की जय हो, जय हो जय विज्ञान की। हम्म સુવિધા કા શરૂ સિલસિલા. સુવિધા કા શરૂ સિલસિલા એટલે બધા મળીને શું બધા મળીને? સાધનો, વૈજ્ઞાનિક સાધનો તો फिर विलासित विलासित की खुशबू है। બધા वैज्ञानिक की खुशबू है। किस तरह? हम्म चलो, रोल नंबर 15। Miss Mykoff रोल नंबर 15, ओके ऑन सानिया। रोल नंबर 15, प्रेजेंट हो बेटा? नहीं मिस प्रेजेंट છે પણ Mykoff છે। रोल नंबर 25, सदफ। मिस मेरा नंबर लिख लीजिए। हाँ बोलो बेटा। 14 नंबर। ओके, चलो 25 नंबर प्रेजेंट है। 6 नंबर, 6 हाँ नंबर, आप काव्य पंक्ति समझाइए तो बेटा। जय जवान की जय किसान की जय हो, जय विज्ञान की। मैंने आपको इससे पहले तास में यह काव्य समझाया था, बराबर? तो काव्य जो है उसकी पंक्ति भी आपको परीक्षा में भावार्थ या समझूती के तौर पर पूछी जाए, जो आप अच्छी तरह से समझी है तो आप वह भावार्थ लिख सकते हो।
इसीलिए यहाँ पर मैं आपको कह रही हूँ कि काव्य पंक्ति समझाइए। चलो। मिस નથી આવડતું. क्यों? आप प्रेजेंट तो थी। प्रेजेंट तो थी ना। रोल नंबर 19। कुरेश यक्षा। લેફ્ટ થઈ ગઈ. आप बताइए बेटा, काव्य पंक्ति की समझूती किस प्रकार हम करेंगे? हम्म 3 નંબર છે. 70। 3. ओके, 73 तो अभी मैंने बोला था बेटा। मैं थोड़ा समझाया था ना. ओके, चलो अक्षा। લેફ્ટ થઈ ગઈ. ओके, 40 नंबर कौन है? नरजिस। आप बताइए बेटा। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। यानी कि यहाँ पर जो कवि है वो जवान की, किसान की और विज्ञान की जय कह रहा है। वेरी गुड। फिर सुविधाओं का सिलसिला, यानी कि हम यहाँ पर घर बैठे बैठे पढ़ पा रहे हैं, ये सब हमारे लिए सुविधा है, तो उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। फिर विलासिता की खुशबू है। विलासिता का मानी मुझे नहीं पता। विलासिता मतलब सुख। हम जो यह वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके हमें जो आनंद मिल रहा है वह, बराबर, यानी कि वैज्ञानिक उपकरणों के कारण मनुष्य का जीवन है वह बहुत ही सुखी और आनंददायक बन चुका है। इसकी खुशबू फैली हुई है। उसके आगे बचत समय की और शक्ति की। अब विकास का जादू है। यानी कि अब हम देख सकते हैं कि हमारे घर पर हम बहुत से काम करते हैं, लेकिन वो जल्दी हो जाते हैं, जिसमें हमारी शक्ति भी कम जाती है और समय। वॉशिंग वेरी मशीन में गुड। पहले तो हम नदी पे जाके हमें लोग कपड़े धोते थे वगैरह हम्म वगैरह। पहले चूल्हा भी नहीं था, सगड़ी थी जिसमें बहुत देर लगती थी। वेरी गुड। फिर और और अब जो है वो कवि ऐसा कह रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे विकास का जादू किया है। वेरी गुड। जल्दी हमारा देश विकास पा रहा है। नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसाधन की, अनुसंधान। अनुसंधान की। वेरी यानी कि गुड। नए नए साधन बनाए गए। हम्म उसके बाद कहीं है जिसके कारण यह विज्ञान है वह हमारे लिए आशीर्वाद रूप बना है। क्या बना है? वरदान रूप, आशीर्वाद रूप बना है। इन नए नए उपकरण, साधनों का उपयोग हम हमारे जीवन में कर रहे हैं। चलो उसके बाद की पंक्ति समझाइए बेटा। मैं समझा। हाँ, आप ही समझाइए। मोबाइल पर बातें, पेजर, फैक्स, मुस्कुराते। हम्म
कि मोबाइल पर हम बातें कर सकते हैं। पहले के समय में क्या था? चल कर जाना पड़ता था या फिर पत्र भेजना पड़ता था। मगर आज हम मोबाइल से बातें कर सकते हैं, कैसा मोबाइल है? किस प्रकार बात कर सकते हैं? ऐसे जैसे हम रूबरू मिलने गए हो। आमने सामने बैठे हो, है ना? फिर आगे पेजर फैक्स पेजर मुस्कुर पेजर फैक्स मुस्कुराते कल में जयपुर पल में पथरा मानो आज पहुंच जाते, यानी कि हम कुछ ही देर में कहीं भी जा सकते हैं। फ्लाइट है, बस है और कार से हम कहीं भी जा सकते हैं वेरी गुड। कुछ ही फिर घंटों में। विजय श्री मिलती जिस पथ चल डगर वही आसान की, यानी जहाँ पर जीत है उस पथ, जहाँ पर हमारी जीत है वो पथ आसान है। किस प्रकार आसान हो गई है वह? विज्ञान के कारण और उसके उपकरणों के कारण। ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं जिसके कारण विजयश्री की जो डगर है वह आसान कर दी है? मोबाइल, कंप्यूटर, वेरी गुड, लैपटॉप, वेरी गुड। गैस, ऑटो रिक्शा, सरस। कार, बस, स्कूटर आदि। वेरी गुड। चलो इसके बाद की पंक्ति समझाइए। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। अर्थात कंप्यूटर जो है उसकी क्रांति आ गई है, यानी कि कंप्यूटर को सब बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और हम्म, इंटरनेट आ गया है, इससे हमारा काम भी आसान हो रहा है। किस और प्रकार कंप्यूटर में क्या क्या होता है? इंटरनेट के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर के द्वारा हम किसी से बात कर सकते हैं जो हमें गिनती गिनने में आसानी करती है। पहले के जमाने में गिनती गिनने के लिए बहुत देर लगती थी और वेरी गुड। उसमें फिर अब हम 2 बटन क्लिक करें और उसका जवाब आ जाता है। बहुत सारे अंकों की गिनती पलक झपकते ही हो जाती है। फिर और कंप्यूटर में हम क्या क्या कर सकते हैं? चैट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर फोल्डर बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, लिख वेरी गुड। सकते हैं, फिर म्यूजिक सुन सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं वेरी गुड। फिर आदि। और हमें किसी बात का संग्रह करना हो तो भी हम उसमें कर सकते हैं ना, सेव करके। कोई हमारी ऐसी इम्पोर्टेंट इस माहिती है ना? हाँ, मेरे से थोड़ी फोन कंप्यूटर में भी बात करी जा सकती है। चलो आगे बताइए बेटा। इंटरनेट हम इसका उपयोग किस प्रकार करते हैं और वह हमें हमारे जीवन में कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है? इंटरनेट से हम आमने सामने जैसे बैठे हो ऐसे बातें कर सकते हैं फोन पे। इंटरनेट से हम अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब में और वेरी कई गुड। सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
गूगल यूज कर सकते हैं जिसमें हम चाहे वो जानकारी आती है। किस किस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पता है आपको? नहीं। इंटरनेट से हम किस किस बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो कि व्यक्ति देश के किसी भी कोने में क्यों न बैठा हो, वह दुनिया की हर एक जानकारी जो है वह चाहे देश की हो, नेता की हो, अभिनेता की हो, कोई स्थल की हो या कोई ऐतिहासिक बात हो, वह घर बैठे बैठे ही जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इसके कारण फिर क्या आई घर में? खुशियाँ। फिर अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। वेरी गुड, हर घर में हर लोग, सभी को खुशी हुई इन साधन से, विज्ञान से। वेरी गुड। बच्चे नई सदी के बोले, धुनी अपनी शान की। यानी कि बच्चे जो है को यूज करना आता है और वो अब वो और और फिर आगे पता नहीं। आगे पता नहीं। तो वैज्ञानिक ने इतनी सारी सुविधाएं दी है, तो घर घर में इन वैज्ञानिक उपकरणों के कारण खुशियां आई हुई है और गंगा यमुना लहराना यानी कि बहुत आनंदित होना। बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की। आज देखो किसी के पास एकदम सादा सा मोबाइल है और उस बच्चे को आप स्मार्टफोन दे दो तो वह कितना खुश हो जाता है। और मोबाइल में कई कई बातें तो ऐसी होती है कि आपके जो माता पिता जो है उससे भी शुरू करनी नहीं आती। इतनी बातें छोटे छोटे बच्चे को समझ में आती है और वह शुरू कर देता है। तो यह जो वैज्ञानिक उपकरण है, यह रखने में, इसका उपयोग करने में आजकल की नई पीढ़ी जो है, नए जो बच्चे हैं, वह अपनी शान समझते हैं। शान यानी कि शोभा समझते हैं। कभी कभी कोई ऐसा मोबाइल हो तो हम कैसे रौब से कहते हैं, देखो तुम्हारे पास तो ऐसा मोबाइल है ना, मेरे पास तो ये है, ऐसा बोलते हैं ना। एप्पल है, वीवो है, ऐसा हम कहते हैं। तो वह जो बोलते समय उसकी आवाज में जो वजन होता है, तो उसमें यानी कि वह मोबाइल रखने में अपनी शान समझता है। क्या समझता है? अपनी शान शान। समझता। चलो आगे, 14 नंबर। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। अर्थात हमें हम अगर समय के साथ चलेंगे तभी तो दुनिया में यश कामयाबी पाएंगे। वेरी गुड। इस वसुधा पर सर्व ए स्वर्ण सवेरा, सवेरा। स्वर्ण सवेरा। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा। निज प्रयास से लाएंगे। अर्थात कि हम विज्ञान को इतना आगे बढ़ाएंगे कि हमारा स्वर्ण युग, स्वर्ण सवेरा आ जाएगा फिर से वापिस। स्वर्ण पहले भी यानी क्या? बहुत अच्छा। स्वर्ण यानी कि सोना। स्वर्ण का मतलब क्या है? सोना। पहले आपको पता हो तो भारत देश को सोने की चिड़िया कहते हैं। एक गीत भी है, पता है आपको ऐसा? हाँ। कौन सा गीत है वह?
वो याद नहीं है, दादा बोला करते। दादा बोला करते थे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है पसेरा, वो भारत देश है मेरा। बराबर। तो इसी प्रकार की काव्य पंक्ति जो है, गीत भी हम भारत देश के लिए गाते थे। यहाँ पर स्वर्ण सवेरा यानी कि सोने का सूरज। सोने का सूरज माने क्या? सूरज तो हर रोज उगता है, मगर क्या वह सोने का उगेगा या सोने का निकलेगा? मगर यह सुख सुविधा रूपी जो सूरज है, जो सूरज की किरणें हैं, उसका रंग कैसा होता है? सोने पीला। की तरह एकदम। और जैसे ही हम दुनिया में यश प्राप्त करेंगे, विज्ञान को आगे बढ़ाएंगे, जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, तो यह सूरज रूपी किरणों के प्रकाश से हमारा जीवन भी प्रकाशित होगा। तो इसीलिए यहाँ पर सोने के सूरज की बात की है। फिर यहाँ पर देखो, हमें कहा गया है कि समय के साथ, यानी कि विज्ञान आज इतना आगे बढ़ गया है कि लोग अपने पुरानी रीति रिवाज मान्यता ये सब कुछ छोड़कर विज्ञान के साथ ही आगे बढ़ेंगे, तो ही दुनिया में यश प्राप्त कर सकते हैं। यूं ही बैठे रहने से कुछ हासिल होगा नहीं। आज आप देख सकते हैं कि पहले के समय में लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए भी मना करते थे, मगर आज की जो लड़की है वह इतनी सक्षम हो गई है कि वह कदम से कदम मिलाकर समाज में, दुनिया में एक अपना स्थान बना रही है। आज लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। पीटी उषा है, सानिया मिर्जा है, बराबर, ऐसे मदर टेरेसा है, पछी और इतनी कई औरतें हैं जिन्होंने समाज में अपना नाम बनाया है अपनी मेहनत से। बराबर। तो इसी प्रकार हमें पुराने रीति रिवाज को छोड़कर वैज्ञानिक वैज्ञानिक जो साधन है उसे अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी कई गांव में आप जाओ ना, तो कोई कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो गैस का चूल्हा जलाने में खतरा महसूस करते हैं कि देखो, ये जलाएंगे तो ये होगा, ये फट जाएगा। तो उससे कहा गया है कि आप समय के साथ चलेंगे, इन वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करेंगे, बराबर, तो आप दुनिया में नया नया कुछ न कुछ सीखेंगे और यश प्राप्त करेंगे। और इसी प्रकार इस वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में एक स्वर्ण सवेरा यानी कि सूरज की जो किरणें हैं, बराबर, वह जीवन में प्रकाशित होगी। मगर उसके लिए हमें निज प्रयास, निज यानी कि खुद। हाँ बोलो बेटा। निज प्रयास यानी कि इसके लिए हमें खुद प्रयत्न करना पड़ता है। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के ज्ञान की, यानी कि यह स्वर्ण सवेरा जब आएगा तब हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। वैज्ञानिक उपकरण या सुख सुविधापूर्ण जीवन आने पर भी हमारे हृदय में जो एक मानवता है, बराबर, मानवपूर्ण जो व्यवहार हम एक दूसरे मनुष्य के साथ करते हैं, वह तो हमें हरदम करते ही रहना चाहिए। आज आप कई कई बार समाचार में भी देख सकते हैं कि ऐसे रोबोट भी बनाए गए हैं जो मनुष्य है उसकी तरह काम हमें देते हैं, बराबर। तो वह रोबोट मनुष्य की तरह काम करते हैं,
मगर मनुष्य की जो मानवता, जो बातें हैं, उसके उसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के प्रति जो संवेदना जो है, वह लागणी की हो, प्रेम की हो, दुख की हो, सफलता की हो, यह सारी बातें जो महसूस करता है वह मनुष्य महसूस कर सकता है, मगर वह रोबोट कभी भी महसूस नहीं कर सकता। तो इस प्रकार वैज्ञानिक आधुनिकीकरण के साधन आने पर भी हमें एक दूसरे को जोड़े रखने के लिए एक दूसरे के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार फिर से मैं समझा रही हूँ, सबका ध्यान यहाँ। फिर मैं आगे के तास में पूछूंगी कि काव्य पंक्ति समझाइए। चलो, यह एक लाइन समझाइए, 2 लाइन समझाइए या सारी लाइनें समझाइए, तो सबको आनी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार आपने इस काव्य में देखा कि वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा मनुष्य को इतनी सुख सुविधाएं मिली है कि मनुष्य का जीवन इतना सरल और शांतिमय बन चुका है। और इन्हीं उपकरणों के कारण, यानी कि वैज्ञानिक उपकरणों के कारण, मनुष्य के समय और शक्ति का क्या होता है? खत्म। है? कौन बोला? मनुष्य की शक्ति बढ़ती है। समय और शक्ति दोनों की बचत होती बचत है। बचत होती और है। इन्हीं नए नए उपकरणों से हम, मानव विज्ञान ने हमारे साथ कोई जादू किया हो, ऐसे ऐसे चमत्कार भी हम हमारे जीवन में देख सकते हैं। यानी कि विज्ञान हमारे लिए वरदान रूप भी साबित हुआ है। और मोबाइल के द्वारा हम हमारे संबंधी जो है उसके साथ बातें कर सकते हैं। और कहीं पर भी एक वैज्ञानिक उपकरण जो है, जैसे कि साइकिल, मोटर कार, हवाई जहाज, रेल, बस आदि के द्वारा व्यक्ति आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच भी सकता है और जीवन में वह आसानी से अपना कार्य जो है वह निपटा कर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। और कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा मानव मनुष्य ने अपना जीवन जो है, बराबर, वह इतना विशाल जीवन है, वह मानो अपनी मुट्ठी में ही पूरी दुनिया उसने भर ली हो, ऐसा उसे महसूस होता है। एक मोबाइल आपकी पॉकेट में हो या आपके खिस्से में हो तो जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस किसी विषय पर भी जानना चाहे, बात करना चाहे तो आप कर सकते हो। यह सारी सुविधा हमें इंटरनेट के द्वारा मिलती है। तो इसलिए मानो जेब में ही अपनी दुनिया आ गई है, पूरी दुनिया, ऐसा हम महसूस करते हैं। और इसी कारण मनुष्य के जीवन में खुशियां भी आई है। और आज जो मनुष्य है वह इसी विज्ञान के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा, उन उपकरणों को अपनाता जाएगा। तो एक दिन यह सफलता रूपी सूरज है वह अवश्य निकलेगा और हमारा देश जो है वह इतनी प्रगति करेगा, इतनी प्रगति करेगा कि अपना नाम दुनिया में रोशन करेगा। और इसके साथ साथ वैज्ञानिक उपकरण या सुख सुविधाएं आने पर हमारे हृदय में जो मानवतापूर्ण व्यवहार है वह हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और हर एक के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करना
चाहिए। कभी कभी घर में ऐसा होता है, कौन कोई कुछ खेल रहा है? कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल आ जाने से व्यक्ति जो है वह मोबाइल में ही अपनी दुनिया देखे, वह सही बात है। मगर मोबाइल के कारण जो अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ बातें करना या अपने रिश्ते भूल जाए, वह अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक उपकरणों से होने वाले बहुत से लाभ हमने देखे। उसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि मनुष्य जो है, आजकल आप देख रहे हैं कि कोविड-19 चल रहा है, मगर वैज्ञानिक संशोधन के द्वारा ही इसकी वैक्सीन भी हम ढूंढते हैं और वैक्सीन भी आ चुकी है। तो इसके द्वारा यानी कि विज्ञान ने कई बीमारियां भी दूर की है। पहले के जमाने में मनुष्य बीमार होता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी, मगर विज्ञान ने इतनी सिद्धि हासिल की है कि इतनी दवाएं बनाई है कि वह दवाओं के कारण मनुष्य का जीवन जो खतरे में रहता है, उस खतरे से मनुष्य जीवन को हम बाहर ला सकते हैं। बराबर। आज आप देख रहे हैं कि वैक्सीन नहीं आई तब तक हम सोशल डिस्टेंस रखेंगे, हाथ मुंह धोएंगे, मास्क पहनेंगे। बराबर। एक जगह से दूसरी जगह जाने से हम डरते हैं, या अब हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना कम कर दिया है, मगर कब तक? मगर वैज्ञानिक ने उसकी वैक्सीन ढूंढी, जिसके कारण मनुष्य ने उसका खतरा जो है वह भी दूर होता हुआ नजर आया है। बराबर। तो इसी प्रकार विज्ञान जो है वह बहुत से एक सुख सुविधापूर्ण जीवन हमें दिया है। साथ साथ ही विज्ञान वरदान रूप है और आशीर्वाद रूप है। उसके साथ साथ विज्ञान के कई गैर लाभ भी है, यानी कि अभिशाप भी है। यह हमें कौन बताएगा? पता है आपको? बताएगा गर्ल्स? विज्ञान वरदान रूप तो है ही, साथ ही वह मैं बताऊं हाँ बताओ। तो मोबाइल, कंप्यूटर आदि जो चीजें हैं वो बिजली से चलती है। और बिजली बनती है किससे? बिजली को बनाने के लिए बहुत सारा प्रदूषण होता है, तो वो एक गैर लाभ है। बिजली को बनाने के लिए प्रदूषण होता है? किस प्रकार प्रदूषण होता है? एक मशीन होती है जिसमें कोलसा होता है और उस कोलसे को जलाया जाते है और उसकी जो वराळ होती है उससे एक मशीन में जाती है और उससे बनता है बिजली। और कोई नुकसान नहीं होता किसी प्रकार का? और इसी से होता अगर है? मैं बताऊं, जरूरत से हाँ ज्यादा बताइए बेटा। तो आँख जो है वो बताइए खराब बेटा। है। हाँ मिस, आँख चली जा सकती है, आँखों पे चश्मा आ सकता है, या फिर किस प्रकार, कैसे आंख चली जाती है? बहुत फोन देखते करने से? हैं कुछ लोग। फोन देखने से आंख चली जाती है? फिर नहीं मिस, पूरे दिन।
पूरे दिन? बहुत ज्यादा फोन मगर देखते हम हैं पूरे तो दिन लोग। तो मोबाइल नहीं देखते। नहीं, कुछ लोग होते हैं जो पूरे दिन फोन देखते हैं या फिर ज्यादा फोन देखते हैं उसे। उसकी आंखें चली जाती है ऐसा? तो कोई व्यक्ति ऐसा है कि मोबाइल पर ही उसे काम करना पड़ता है, उसका वर्क यही है कि वह मोबाइल पर काम करे, तो मोबाइल पर तो वो आजीवन काम करता है, तो क्या उसकी आंख चली जाती है? नहीं यानी मिस, चश्मा आता है चश्मा आजकल आता है फिर? फिर? आजकल न्यूज में भी आता है कि कुछ लोग की दिमाग की हालत ठीक नहीं होती है फोन किसके बहुत कारण? देखते हैं तो। फोन किसके या कारण? कंप्यूटर ज्यादा फोन या कंप्यूटर हम्म? ज्यादा देखते हैं इसलिए। मोबाइल से? हम्म। फिर? मिस फिर मिस फिर बस ऐसी मोबाइल। कई बातें हैं जो मैं कहूंगी ना तो आप कहेंगे हाँ यह तो हमें पता ही है। कोई बात नहीं, चलो आज हम यहीं पर छोड़ देते हैं अपना काव्य। आज मैंने काव्य दोबारा आपसे समझूती ली और मैंने भी एक बार दोबारा आपको यह काव्य समझा दिया है। तो अब आगे ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होना चाहिए कि जिसे यह काव्य समझ में न आया हो। यदि नहीं आया है तो वह अच्छी तरह से काव्य पढ़े, समझने की कोशिश करे, फिर भी समझ में नहीं आया है तो वह अगले क्लास में मुझे बताएगा। और आज का हमारा प्रश्न है कि विज्ञान वरदान रूप तो है, आशीर्वाद रूप तो है, मगर वह मिस 9 नंबर अभिशाप लिख रूप भी लेना। है। ओके, वरदान जो है विज्ञान से कई सारी सुविधाओं के साथ मिस साथ हमें उसके नुकसान को भी सहन करना पड़ता है, यानी कि मिस वह। हाँ बोलो बेटा। मिस 9 नंबर लिख ये लेना। लिख लिया बेटा। तो आज का प्रश्न है आपको, विज्ञान जो है वह अभिशाप रूप है या विज्ञान से होने वाले गैर फायदे, इसके बारे में आपको 15 वाक्य लिखने हैं। बराबर, अगले क्लास में मैं आपको पूछूंगी। ओके। ठीक है मिस, आप हिंदी का